तो देखो मेरे भाई, काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किया था कि पर्सनली भी बहुत जन पूछा है कि आप थोड़ा सीक्वेंसली काम करना सिखाइए, आप डायरेक्टली फॉल्ट पे चल जा रहे हैं जो समझने में दिक्कत हो रहा है। तो ये एक रनिंग ग्राफिक कार्ड है, इसमें कौन कौन सी सप्लाई बनता है और पावर का क्या सीक्वेंस रहता है, मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसका द्वारा आप जो है मोटा मोटी लगभग सारा कार्डों में सेम सीक्वेंस पे ही होता है। तो हम एक बार पावर का सीक्वेंस आप लोगों को डिस्कस करते हैं। पेड क्लास के बारे में काफ़ी लोग पूछा है। पेड क्लास अभी मैं लेने का कोई प्रोग्राम में नहीं हूँ, दूसरा किसी जगह पे मेरा सेटअप का काम चल रहा है, वो जब तक नहीं होता तब तक मैं पेड क्लास नहीं करा पाऊँगा। तो हमने क्या किया, हमने मल्टीमीटर को DC-20 पे रखा। ये नया मल्टीमीटर लिया है, वो वाला मल्टीमीटर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। इसमें राइज़र कार्ड कनेक्ट कर लिया और राइज़र जो है ये मदरबोर्ड से कनेक्टेड है। हम एक बार क्या करते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। ये हमने ऑन किया, देखिए वहाँ फ़ैन घूम रहा है, यहाँ पे हीट सिंक का जगह हम छोटा एक हीट सिंक लगाए। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ 2 कॉइल्स है। ये PCI का जो पावर है 6+2 पिन का, उसमें 2 यहाँ पे कॉइल है, उसी का सामने 2 शंट रजिस्टर्ड होगा। ये देखिए 11 वोल्ट आ रहा है, ये 12 वोल्ट आएगा, इसमें भी 12 वोल्ट आएगा और इधर का साइड में भी 12 रहेगी, इधर का साइड में भी 12 रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 वोल्ट जो है वो इनपुट कर जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे आएंगे इस कार्ड में 4R7, ये कॉयल का नंबर याद रखिएगा। इसी तरह का कॉयल रहता है, 1RO भी रह सकता है, 4R7। ये थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर कोई स्केमेटिक आता नहीं है। अगर मैं इस तरह का छोटा कार्ड का बात करूँ तो इसमें देखिए यहाँ पे है, ये इसका यहाँ रहेगा, इसी तरह से ही रहता है लगभग सारा कार्डों में। तो यहाँ 5 वोल्ट का सप्लाई आपको चेक करना है। यहाँ पे अगर मैं चेक करूँगा तो देखो यहाँ पे प्रॉपर 5 वोल्ट आएगा। अब यहाँ पे 11 वोल्ट का आ रहा है, ये देख सकते हैं। ये 5 वोल्ट कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा इसी एरिया पे, थोड़ा सा मुझे भी देखना दो। कोई ना कोई यहाँ पे फ्यूजेबल रजिस्टर रहेगा जो कि ओपन रहता है, उसमें 5 वोल्ट आएगा। तो पीछे का साइड भी हो सकता है, ये 11 वोल्ट का शंट है तो पीछे होगा। उसका बाद हम यहाँ पे मेमोरी का सप्लाई चेक करेंगे। ये जो फास्ट कॉयल है इसमें रहेगा, यहाँ देखिए अभी कार्ड हीट हो गया इसीलिए पावर छोड़ दिया है, दोबारा बंद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जो है हीटिंग होता है तो वो प्रोटेक्शन मोड पे चल जाता है। हम दोबारा इसको एक बार ऑन कर लेंगे, ऑन करके मेमोरी को चेक करेंगे। मेमोरी में देखिए सप्लाई बनेगा, ये देखिए 1.5 वोल्ट ये मेमोरी का है। ये जितना भी मेमोरी है वो यहाँ से कंट्रोल होगा। पैक्स का वोल्टेज अगर आप बात करेंगे तो पैक्स का कॉइल ये रहा, ये भी बिना हीट सिंक का, इसमें भी वोल्टेज प्रेजेंट नहीं होता। हमको बंद करके जो है एक बार साथ ही साथ ऑन करके आपको दिखाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पैक्स का कॉइल पे जो है मल्टीमीटर को रख लेता हूँ। हीट सिंक होना प्रॉपरली ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारा सप्लाई जो है टेम्परेचर कंट्रोल में होता है, तो उस केस में हीट सिंक होना ज़रूरी है। मैं तुरंत चेक कराने का कोशिश करता हूँ। यहाँ हमने इसको दोबारा ऑन किया, ये देखिए 0.99 के आसपास बनेगा, 1 वोल्ट का आसपास इसमें पैक्स का वोल्टेज बनेगा। ये देखिए 1 वोल्ट का पैक्स का वोल्टेज बन रहा है। ये जो पैक्स का वोल्टेज है ये VTT सप्लाई है, ये ग्राफिक को बनाता है। अगर ये सप्लाई मिसिंग होगा तो मॉनिटर में ग्रीन लाइट आएगा लेकिन वो डिस्प्ले नहीं बनाएगा। ये 1.8 वोल्ट का कॉइल हो गया। इसका बाद ये 1.8 वोल्ट बनता है और लास्ट में जाके बायोस का वोल्टेज बनता है, जो आप बायोस का 8 नंबर पिन पे देख सकते हैं। ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज का जितना भी वैल्यू रहेगा सेम वैल्यू 1.8 वोल्ट यहाँ पे भी रहेगा। ये होता है बेसिक सा फंक्शन। उसका बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसका इधर वाला साइड पे अगर हम नोटिस करेंगे, ये फिर दोबारा हीट होके जो है बंद हो जा रहा है क्योंकि हीट सिंक नहीं लगा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा जल्दी में काम करना पड़ेगा। आप इसको दोबारा जो है थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, दोबारा ठंडा करने के बाद इसको ऑन करेंगे और ऑन करके जो है यहाँ सप्लाई चेक करेंगे। ये बनेगा ग्राफिक का सप्लाई जो कि 1 वोल्ट से नीचे रहेगा, यहाँ पे 0.8 का आसपास है। यहाँ पे भी अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा, लेकिन तुरंत चेक करना पड़ेगा। ये अभी दोबारा बंद हो गया क्योंकि हीटिंग हो जा रहा है, ये अभी बंद हो गया है, ठीक है। हीट आने से ये बंद हो जाएगा। ये अभी पूरा टोटली देखिए सप्लाई यहाँ से बंद हो गया क्योंकि कार्ड हीट हो जा रहा है। तो ये हीट सिंक से तो काम नहीं बनेगा, हमने नॉर्मली एक हीट सिंक लगा के दिखाया आपको। तो पावर सीक्वेंस का एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले अभी बंद अवस्था में ही देखते हैं, अभी बंद है, यहाँ पे फ़ैन नहीं घूम रहा है।
तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो पीला पिन है, पीला पिन का साथ इसका पीछे का साइड में आपका 12 वोल्ट आएगा। वही 12 वोल्ट ये 2 कॉइल्स पे आएगा। वहाँ से यहाँ पे 2 CLR है, करंट लिमिट रजिस्टर है, ठीक है। यहाँ पे आएगा 12 वोल्ट, यहाँ पे भी 12 वोल्ट आएगा। ये दोनों जो है ये दोनों कनेक्टर का बेसिस पे है। 12 वोल्ट का लाइन पे शॉर्टिंग होने से ये रजिस्टर कई बार ओपन हो जाता है। उसका बाद 5 वोल्ट जनरेट होगा, 5 वोल्ट यहाँ पे जनरेट होगा। इसका पीछे का तरफ एक फ्यूज़ है, वो फ्यूज़ से 5 वोल्ट पास करेगा। कुछ केस में डायरेक्ट यहाँ पे जंपर भी किया हुआ रहता है। यहाँ पे एक और 12 वोल्ट का जो रहेगा रजिस्टर, इसमें भी 12 वोल्ट प्रेजेंट होगा, जो कि घूम के जितना भी मॉसफेट है इसमें 12 वोल्ट को पहुँचाएगा। यहाँ से मॉसफेट पे डायरेक्टली ड्राइव नहीं होता है, यहाँ से थोड़ा फ़िल्टर होके यहाँ आता है। उसका बाद पूरा सीक्वेंस में जितना भी मॉसफेट है सब में 12 वोल्ट पहुँचेगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा मेमोरी का वोल्टेज, यहाँ पे आएगा पैक्स का वोल्टेज। पैक्स का वोल्टेज आने के बाद यहाँ पे आएगा 1.8 वोल्ट, थोड़ा सा फोकस से हट गया था। यहाँ पे आएगा मेमोरी का वोल्टेज, यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकता है। आपको थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा में क्या आ रहा है, आपको कैसे पता लगे। तो देखिए ये जो रजिस्टर, ये जो कैपेसिटर का रेल है, उसका एक साइड में 2 और एक्स्ट्रा लगा रहेगा, 220 का कैपेसिटर लगा हुआ है। ये जहाँ पे रहेगा वो इसका साथ कनेक्ट रहेगा और वो बनेगा मेमोरी का वोल्टेज। यहाँ पे चेक कीजिएगा तो मेमोरी में जितना वोल्टेज जा रहा है वो यहाँ पे आएगा। उसका बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी मेमोरी लगा हुआ है सब में वोल्टेज पहुँचेगा। उसका बाद सिस्टम से यहाँ पे आएगा 1.8 वोल्ट। 1.8 वोल्ट यहाँ आने का बाद उसका बाद पैक्स का वोल्टेज आएगा। ये जो कॉइल है ये पैक्स का कॉइल है, यहाँ पे आपका वोल्टेज आ जाएगा ये प्रॉपरली इस कॉइल पे, यहाँ पे 1 वोल्ट से नीचे रहेगा। और ये जो रजिस्टर है ये इधर का साइड को जिस तरह से ट्रिगर कर रहे हैं, सेम एक ट्रैक यहाँ से पास होता हुआ यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे भी जितना भी कॉइल्स है सब में वोल्टेज बनाएगा। तो यही होता है बेसिक सा प्रोसेस, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और पीछे का साइड में बात करेंगे तो पीछे का साइड में भी कुछ वोल्टेज होता है। 1 मिनट, एक फ़ोन आ रहा है इसीलिए मैं लाइव नहीं करता हूँ, कॉल आ गया था बीच में। तो देखो यहाँ से एक वोल्टेज आता हुआ, यहाँ से ये जो एरिया है यहाँ से मैं मल्टीमीटर पकड़ लेता हूँ, उसी में सुविधा होता है। यहाँ से दोबारा 12 वोल्ट का लाइन यहाँ आएगा, यहाँ से दोबारा ड्राइव होगा। ड्राइविंग के लिए यहाँ पे ये 2 IC लगा हुआ है, बैक साइड पे चलेंगे तो पता लगेगा। इसमें भी सप्लाई आएगा, इसमें भी 1 वोल्ट का अराउंड सप्लाई रहेगा। उसका बाद यहाँ आएगा, यहाँ से निकाल के दोबारा कैपेसिटर से फ़िल्टर होकर ये डायरेक्टली चिप पे आएगा। तो बेसिकली वोल्टेज क्या चेक करना है, यहाँ पे PCI पे 12 वोल्ट चेक कीजिए, कॉर्नर पे किसी भी एक कॉइल पे आपको 5 वोल्ट आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं UP का IC लगा हुआ रहता है, तो इसका थ्रू भी आप पता कर सकते हैं 5 वोल्ट का IC। और यहाँ 5 वोल्ट बनेगा, ये 12 वोल्ट का फ्यूज़ है जो कि यहाँ से यहाँ का रेल को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे 1.8 बनेगा, यहाँ पे 1 वोल्ट का अराउंड वोल्टेज बनेगा। उसका बाद यहाँ पे जो है इसका बायोस चिप है जिसमें 1.8 का चिप लगा होगा, तो इसका 8 नंबर पिन, ये 1 नंबर पिन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पिन पे इसका वोल्टेज आएगा 1.8। उसका बाद जो है इसमें सारा वोल्टेज लगभग यहाँ पे बन जाता है। अब हमको एक बार पीछे का साइड में जाना पड़ेगा। मैं वोल्टेज देके इसमें नहीं चेक करा पाऊँगा, क्योंकि पीछे का साइड में भी 2-4 चीज़ें, वो 2-4 वोल्टेजेस हमें चेक करना होता है। इस एरिया पे नज़र फेरेंगे, इस एरिया पे एक वोल्टेज बनेगा। तो आइए देखते हैं इस एरिया में क्या वोल्टेज बनता है। थोड़ा सा जल्दी ही करना पड़ेगा क्योंकि फटाक से देखने का अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हीट सिंक खोला हुआ है, तो हमने इसको ऑन किया और यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 12 वोल्ट का सप्लाई बनेगा जो यहाँ से यहाँ तक पास करेगा। और यहाँ पे भी एक फ्यूज़ लगा हुआ है जिसमें आपका 12 वोल्ट बनेगा। तो ये है बेसिक सीक्वेंस। आप यहाँ पे 3.3 वोल्ट चेक कर सकते हैं। ये जो पिन है यहाँ पे जाके आप 3.3 वोल्ट देख सकते हैं। यहाँ 1.8 नीचे से आएगा, ये देखिए 3.3 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। ये PCI का 3.3 वोल्ट है जो इस कैपेसिटर पे आप चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल लगभग इसी सीक्वेंस पे रहता है सारा चीज़, और इसका द्वारा पावर सीक्वेंस को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लगभग ये वोल्टेज बनने का बाद कार्ड में डिस्प्ले आ जाता है, और अगर डिस्प्ले नहीं आया तो आप सीधा से डायरेक्टली जो है आप डाउट कर सकते हैं कि आपका HDMI में कोई प्रॉब्लम है। HDMI सेक्शन पे मतलब यहाँ से डिस्प्ले तो बना रहा है, लगभग ये सारा वोल्टेज बनने से बाद चिप तो डिस्प्ले बनाने लग जाता है, लेकिन यहाँ का एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे HDMI का पीछे का साइड में मैंने काफ़ी वीडियो पे दिखाया है, यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शंस वगैरह रहता है। ये सब को आपको चेक करना है। लगभग ये वोल्टेज बनने का बाद आप ये सब में आ सकते हैं, यहाँ पे चेक कीजिए। लेकिन अगर ये सारा वोल्टेज जितना भी मैंने आपको बताया ये प्रॉपरली बन रहा है तो 99% चांस है कि कार्ड डिस्प्ले बना देगा।